चलो लेट्स मूव फर्दर। और भी क्वेश्चन ट्राई करने ना, ठीक है। अब यहां पे मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन दी कैश बुक, मतलब क्वेश्चन चाहता है हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएं। ओके, तो मैंने आपको क्या कहा, जब एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन रहेगा तो बैलेंस एज पर कैश बुक हमेशा अवेलेबल रहेगा। ऑन 30 दिसंबर 2022 द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस। कैश बुक में डेबिट फेवरेबल होता है, तो भैया कैश बुक में डेबिट है तो डेबिट साइड लिख देंगे, क्योंकि हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4610, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड द फॉलोइंग। पहला सवाल, भूल जाओ एडजस्टेड कैश बुक है या नहीं, आप एज पर नॉर्मल सिनेरियो मेरे को बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा। डन, पहले हम नॉर्मली सोचते हैं। चेक अमाउंटिंग टू 6,30,000 विच वर इशूड टू ट्रेड टेबल। ट्रेड टेबल मतलब अभी के लिए क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनसे मैंने उधार में माल खरीदा था, इन्हें पेमेंट करना है, ठीक है। तो चेक अमाउंटिंग टू 6,30,000 इशूड बिफोर 30 दिसंबर वर नॉट प्रेजेंटेड, तो ये किस में आ गया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। 2 मिनट, यहां कुछ भी इंटरप्रिटेशन मत लो। मैंने माना बैलेंस कम हो गया, मैंने जैसी चेक इशू किया मैंने माना बैलेंस कम हो गया, क्या रियलिटी में कम हुआ क्या, नहीं। सही कौन हमेशा, बैंक, प्लस, ठीक है। अभी सिर्फ प्लस माइनस बताओ मेरे को, ज्यादा दिमाग खराब मत करो अपना, प्लस माइनस बताओ, ठीक है। चेक अमाउंटिंग टू 2,50,000 हैज बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक हैविंग बीन पेड इनटू बैंक, मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 30 दिसंबर 2022 बट वर एंटर इनटू द बैंक स्टेटमेंट ऑन 1 जनवरी 2023। अब देखो, एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट का मतलब पासबुक में ये पैसा कब दिखा, 1 जनवरी को। अब मेरा सवाल, मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, चेक डिपॉजिट कब किया, मैंने चेक डिपॉजिट किया है मैंने चेक डिपॉजिट किया 30 दिसंबर के पहले, सो सॉरी। मेरा बीआरएस का डेट क्या है, मैंने चेक डिपॉजिट किया 30 सितंबर के पहले, मेरा बीआरएस का डेट है 30 सितंबर। ये चेक का इफेक्ट पासबुक में कब दिखा, इसका मतलब पैसा एक्चुअल में कब आया, सर पैसा 1 जनवरी को आया। अब मेरा सवाल आपसे, 1 जनवरी 23 मैंने चेक डिपॉजिट किया, मैंने माना पैसा आ गया, क्या बीआरएस की डेट दैट इज 30 सितंबर तक ये पैसा आया क्या, नहीं। बीआरएस की डेट तक पैसा आया क्या, नहीं। सही कौन हमेशा, बैंक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। चलो बढ़िया। चेक रिसीव फॉर 73,000 has been dishonored prior to 30 December, but no record of this fact appeared in the cash book. मैंने चेक डिपॉजिट किया, जब मैं चेक डिपॉजिट करता हूं मैं मानता हूं पैसा आ गया, मैं मानता हूं पैसा आ गया, रियलिटी में क्या हुआ, चेक डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया, तो क्या पैसा आया क्या, नहीं। सही कौन हमेशा, बैंक, तो माइनस। सही कौन हमेशा, बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्या हो गया, डिसऑनर, तो ये क्या है मेरा, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, ठीक है, ओके। डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड डायरेक्ट टू द बैंक,
बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। डिविडेंड क्या है? इनकम। पेड डायरेक्ट टू द बैंक मतलब डिपॉजिटेड टू द बैंक, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मेरे बैंक के खाते में पैसा आ गया, मेरे बैंक के खाते में पैसा आ गया। सही कौन हमेशा? बैंक, क्योंकि मैंने उसकी रिकॉर्डिंग किया है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। ओके। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू 4,200 has been charged in the bank statement but not entered in the cash book। भाई साहब एकदम सिंपल है। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू 4,200, मेरे खाते से 4,200 कट गए, मैंने उसकी अकाउंटिंग किया है नहीं। सही कौन हमेशा? बैंक, तो माइनस। ओके, सही कौन हमेशा? बैंक, माइनस। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड। मेरे बैंक खाते में से 10,000 का ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे हो चुका है, मेरे बैंक खाते में से पैसा माइनस हो चुका है। क्वेश्चन बोल रहा है आपने कैश बुक में इसकी अकाउंटिंग नहीं की। सही कौन हमेशा? बैंक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। चेक अमाउंटिंग टू 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप। ड्रॉन मतलब इशूड। चेक इशूड बाय बी फिलिप 27,000 का, हैड बीन चार्ज्ड, चार्ज मतलब डिडक्टेड, डिडक्टेड टू ए फिलिप बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक। देखो बेटा क्या हुआ, मेरा नाम है ऋषभ, एक बंदे का नाम था ऋषि। ऋषि ने चेक इशू किया, बट उस दिन हमारे बैंक मैनेजर भांग के नशे में थे, तो उसने, ऋषि ने जब चेक इशू किया तो ऋषि के अकाउंट से पैसा कटना चाहिए। चेक इशू क्यों करते हैं? पेमेंट के लिए। तो ऋषि ने चेक इशू किया तो ऋषि के अकाउंट से पैसा कटना चाहिए। बैंक मैनेजर भंड नशे में मेरे बैंक से, मेरे अकाउंट से पैसा काट लिया। क्या मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कटना था? क्या नहीं, कटना था ऋषि के अकाउंट से, कट गया ऋषभ के अकाउंट से। तो ये बैंक का एरर है। यस, एरर ने, बैंक ने एरर की वजह से मेरे अकाउंट से पैसा काट लिया। सही कौन हमेशा? बैंक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। मेरा प्लस माइनस हो गया। अब मेरा दूसरा सवाल, क्या हम एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं? हां, तो एडजस्टेड कैश बुक जब आप बनाते हैं तो आपका बीआरएस, एडजस्टेड कैश बुक के साथ में जो हम बीआरएस बनाते हैं उसमें 3 चीजें जाती है। वो कौन सी? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, एरर बाय बैंक। ओके, तो अब एक एक करके आप बताओगे, क्या पहला वाला बीआरएस में जाएगा? यस सर, ये बीआरएस में प्लस होगा, प्लस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना? 6,30,000। ओके, आगे। अब मुझे बात बताओ, चेक अमाउंटिंग टू 2.5 लाख, चेक डिपॉजिट हुआ, बट क्या ये चेक क्लियर हुआ? क्या नहीं। तो ये माइनस होगा कहां से? बीआरएस से। ये कहां से माइनस होगा? बीआरएस से माइनस होगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, 2.5 लाख रुपए का। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड बट डिसऑनर्ड। मैंने चेक डिपॉजिट किया बट डिसऑनर हो गया। देखो, बीआरएस में चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर जाता है सिर्फ, चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड ये कहां जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक में। कहां जाएगा ये? एडजस्टेड कैश बुक में। वो भी माइनस है तो कहां पे? क्रेडिट साइड। कितना? 73,000। ठीक है राजा, अलाइंड है? आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट,
डिविडेंड ऑफ 3,80,000, क्या ये उन तीन चीजों में आता है क्या? चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, एरर बाय बैंक, क्या ये उसमें आता है क्या? नहीं। तो ये जाएगा आपके एडजस्टेड कैश बुक में, प्लस मतलब ऑन द डेबिट, 3,80,000 बाय डिविडेंड टू डिविडेंड। चलिए नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट, क्या ये तीन चीजों में आता है क्या? नहीं। तो ये जाएगा आपका एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट 4,200। बैंक चार्जेस 4,200। ओके ठीक है, 10,000 मेरे अकाउंट से कट गया, क्या ये उन तीन चीजों में आता है क्या? नहीं। तो एडजस्टेड कैश बुक में माइनस मतलब क्रेडिट। ओके, चेक फॉर 27,000 ड्रॉन, ये क्या है? ये बैंक ने एरर किया है, काटना था ए फिलिप के अकाउंट और काटना था बी फिलिप के अकाउंट से, काट लिया ए फिलिप के अकाउंट से, एरर बाय बैंक। तो एरर बाय बैंक, अरे बैंक चार्जेस मैंने यहां पे क्यों लिख दिया? सो सॉरी, मैंने बैंक चार्जेस यहां पे क्यों लिख दिया? कौन से नशे में था मैं? सो सॉरी, बैंक चार्जेस वहां नहीं आने चाहिए, मैंने यहां पे लिखा भी एडजस्टेड कैश बुक में। लगता है तुमको छुट्टी देनी पड़ेगी आज, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। खुश तो तुम बहुत हो गए होगे। ओके तो चलो, इधर है एरर बाय बैंक, कितना? 27,000। चलो हो गया, डन। ओके सर, तो चलो कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है। सर एक बार वो बताना थर्ड वाला क्यों नहीं आएगा? देखो बेटा, जब आप एडजस्टेड कैश बुक बनाते हो तो बीआरएस में सिर्फ तीन चीजें जाती है, एक है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। अब देखो, बट नॉट क्लियर्ड का मतलब क्या होता है? अभी चेक प्रोसेसिंग में है, अभी चेक प्रोसेसिंग में है, आरबीआई के पास गया है, आरबीआई से आगे प्रोसेस बढ़ने का है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर का मतलब अभी चेक डिपॉजिट किया, मेरा बैंक वाले आरबीआई के पास लेके जाएंगे, आरबीआई उस बैंक से बात करेगा, उस बैंक से पैसा आएगा, फिर मेरे इसमें आएगा, अभी प्रोसेस में है। ओके, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर का मतलब है प्रोसेस कंप्लीट हो गया और पैसा डूब गया। ओके, प्रोसेस कंप्लीट हो गया और पैसा डूब गया, ये अभी भी प्रोसेस चल रहा है, इसलिए बीआरएस में है। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया रहता, लाइक डिसऑनर हो गया, तो भाई ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। ठीक है, और तीसरा एरर बाय बैंक। तो बहुत सारे बच्चों को यह लग रहा था कि चेक डिसऑनर मतलब पैसा नहीं आया, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर यहां पे भी पैसा नहीं आया, दोनों जगह पैसा तो नहीं चाया, बट दोनों में फर्क है। यहां प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया और मुझे पता चल गया पैसा डूब गया, यहां प्रोसेसिंग अभी भी चल रही है, मुझे पता नहीं है पैसा एक्चुअल में मिलेगा या डूब गया। आर वी क्लियर? चलो ये हो गया आपका 3,84,610, 3,84,610 माइनस 73,000 माइनस 10,000 माइनस 4,200, 2,97,410
बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अच्छा, मेरा कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है। कैश बुक में डेबिट मतलब फेवरेबल होता है, फेवरेबल मतलब प्लस साइड ज्यादा है। पिछले क्वेश्चन में माइनस साइड ज्यादा था इसलिए हमने अनफेवरेबल लिखा था, यहां प्लस साइड डेबिट साइड ज्यादा है। 297 410, 297 410। हम बीआरएस किसके लिए बना रहे हैं? ए फिलिप। कौन से तारीख का? चलो, +6,30,000, 9,27,410, 9,27,410 माइनस 2.5 लाख माइनस 27,000, तो कितना हो गया? 6,50,410। क्योंकि मेरा पॉजिटिव साइड ज्यादा है, क्योंकि मेरा पॉजिटिव साइड ज्यादा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फेवरेबल बैलेंस एज पर स्टार्ट किया था कैश बुक से, एंड करेंगे पासबुक पे। अलाइंड है क्या सब यहां पे? ओके, डन। अब इजी लग रहा है? एडजस्टेड कैश बुक सिर्फ 3 चीजें आएगी, बाकी सारी की सारी चीजें एडजस्टेड कैश बुक में डाल देना। जब हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं तब बीआरएस में सिर्फ 3 चीजें आएगी, बाकी सारी की सारी चीजें एडजस्टेड कैश बुक में पड़ी रहेगी। बेटा एडजस्टेड कैश बुक हुआ है, सिर्फ बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते बच्चे एडजस्टेड कैश बुक में, है कुछ नहीं, नॉर्मल बीआरएस का ही डेरिवेशन है। नॉर्मल बीआरएस में हर चीज इसके अंदर आती है। जब आप एडजस्टेड कैश बुक बनाते हो, यहां पे 3 चीजें रह जाती है, प्लस वाली सारी की सारी जो बची हुई है वो एडजस्टेड कैश बुक के डेबिट साइड में, माइनस वाले सारी की सारी एडजस्टेड कैश बुक के क्रेडिट साइड में। यस, डन राजा, अलाइन। अब अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे ना? समझ में आ रहा ना? हवाबाजी और कुछ नहीं, इतनी हवाबाजी इसका हद नहीं। ओके, चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। अब मैं वापस से चाहूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, आप मुझे बताते जाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और जब आप मुझे प्लस माइनस बता देंगे, फिर हम साथ में क्या प्रिपेयर करेंगे? एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है राजा, डन। चल, अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी, गोभी नहीं रे, गोपी, गोपी बहू, गोपी बहू, तुमने सीरियल नहीं देखा? साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया। अरे वो कोकिला बेन वगैरह थी भाई उसमें, बीच में वो सीरियल का रीमेक भी हुआ था कुकर वाले सीन की वजह से। सर वो एक रीसेंट ट्रेंड चल रहा है, बदोमती 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 बदो 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 बदोमती। भाई कैसे कैसे गाने चल जाते हैं, पता नहीं, सीरियसली मतलब। ठीक है, तो चलो गोपी बहू की जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी, देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 44,50,000 एज ऑन 30 जून 2022। अब मुझे बात बताओ, इसे हम फेवरेबल मानेंगे कि इसे हम अनफेवरेबल मानेंगे? सर कुछ भी नहीं दिया तो हम अज्यूम कर लेंगे फेवरेबल, हम अज्यूम कर लेंगे फेवरेबल। ठीक है, checks amounting to 6 lakh issued to creditors has not been presented, ये किस में आता है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ओके, मैंने माना पैसा कम हो गया, क्या रियलिटी में पैसा कम हुआ क्या? नहीं, सही कौन हमेशा? बैंक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। ठीक है, चेक्स पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक का मतलब checks deposited into bank amounting to 11,05,000, out of which checks amounting to 5,000, 5,50,000 only collected.
मतलब क्लियर्ड बाय द बैंक। तो भाई साहब देखो यहां पे 11,05,000 में से क्लियर कितना हुआ है? 5.5 लाख ही क्लियर हुआ है। इसका मतलब 11,05,000 है। हाँ, इसका मतलब बाकी का 11,05,000 माइनस 5,50,000, 5,55,000 रुपए नॉट क्लियर्ड है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है? चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। मैंने माना कि पैसा आ गया, बट रियलिटी में पैसा आया क्या? नहीं। मैंने चेक डिपॉजिट किया 11,05,000 का, तो मैंने माना 11,05,000 रुपए आ गए। रियलिटी में कितने आए? 5,50,000। सही कौन? हमेशा बैंक। तो मुझे क्या आना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा, माइनस। माइनस कितना? 5,50,000। अ डिविडेंड ऑफ 40,000 एंड रेंट अमाउंटिंग टू 60,000 रिसीव्ड। डिविडेंड मेरे लिए कमाई होती है, रेंट मुझे मिला है तो वो भी मेरे लिए कमाई है। तो 40,000 और 60,000 दोनों मुझे मिले हैं बाय द बैंक, एंटर्ड इनटू द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब ये पैसा डायरेक्टली मेरे खाते में आ गया है, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया है। क्या रियलिटी में, सॉरी मैंने गलत हैंड निकाल दिया, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया है। क्या मैंने उसकी अकाउंटिंग की है क्या? नहीं। सही कौन? हमेशा बैंक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस 40,000 भी प्लस होगा, 6 लाख भी प्लस होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम देखो, ये आपको इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन आपको घुमाना चाहती है कि 31 दिसंबर तक मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है। भाड़ में गया, कब तक पे किया? मेरा सवाल, क्या पे किया? हां। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक 27,000 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। मेरे अकाउंट से 27,000 कट गए, क्या मैंने उसकी अकाउंटिंग किया क्या? नहीं। सही कौन? हमेशा बैंक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस 27,000। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय 5,000। पेमेंट साइड मतलब क्या होता है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड अंडरकास्ट है मतलब कम है। अगर मैं क्रेडिट साइड को बढ़ाऊंगा मतलब मैं पेमेंट साइड को बढ़ा रहा हूं, तो पेमेंट 5,000 से बढ़ गई। पेमेंट साइड कम है तो पेमेंट साइड को बढ़ाऊंगा। अगर पेमेंट 5,000 से बढ़ गई तो मेरा बैंक का बैलेंस क्या होगा? 5,000 से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कैश बुक में जो बैंक कॉलम में बैलेंस है उसे क्या करना पड़ेगा? 5,000 से कम करना पड़ेगा। क्या होगा ये? माइनस। ठीक है। पेमेंट साइड कम है तो पेमेंट साइड बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पैसा कम हो जाएगा। ओके चल। बैंक चार्जेस 1,500 भाई साहब स्टैंडर्ड माइनस। बिल पेबल ऑफ 2 लाख हैज बीन पेड बाय द बैंक। एक बिल पेबल है, बिल पेबल मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब अमाउंट चुकाना है। बिल पेबल पे कर दिया, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो बिल पेबल 2 लाख रुपए मेरे खाते में से माइनस हो गए। क्या मैंने उसकी अकाउंटिंग किया क्या? नहीं। सही कौन? हमेशा बैंक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 2 लाख रुपए माइनस बिल रिसीवेबल ऑफ 60,000। एक बिल रिसीवेबल है 60,000 का, हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 6,000। तो 6,000 का बिल रिसीवेबल है, उसमें से 1,000 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गए, कितने बचे? 59,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो क्या हुआ? मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला ये देखो मेरे पास बिल है, ये बिल रिसीवेबल है, मेरे को शाम से पैसा लेना है और ये उसका बिल है। यार मेरे को अर्जेंट पैसे की जरूरत है बैंक, क्या ये बिल को तुम डिस्काउंट कर दोगे? बैंक ने बोला ठीक है। बैंक को मैंने बिल दे दिया, बैंक ने बोला ऋषभ यार 1,000 रुपए काट के देंगे, तो मैं डन। तो बैंक को मैंने 60,000 का बिल दिया, बैंक ने मेरे को 1,000 काट के 59,000 दिए। ये 59,000 को मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में 59,000 रुपीज आ गए, बट मैंने अकाउंटिंग नहीं किया।
सही कौन हमेशा? बैंक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। चलो, अब मुझे जानना है क्या हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी है? यस सर, मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक। तो चलो, सबसे पहले ये फेवरेबल है, फेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस होता है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,50,000। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कौन सी चीज बीआरएस में जाएगी, कौन सी चीज एडजस्टेड कैश बुक में जाएगी? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बीआरएस में प्लस कर दो सर। कितना? 6 लाख रुपए प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5,55,000 चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, कहां से माइनस होगा? बीआरएस से माइनस होगा। $5,55,000। ठीक है, डिविडेंड 4 लाख मिला, रेंट 6 लाख मिला। मुझे बात बताओ, क्या ये दोनों बीआरएस में जाएंगे? क्या बीआरएस में सिर्फ 3 चीजें जाती है अगर एडजस्टेड कैश बुक बनती है? तो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, एरर बाय बैंक। क्या ये तीनों में फंसता है? क्या नहीं। तो इसे हम प्लस कर देंगे, कहां पे? एडजस्टेड कैश बुक में। और प्लस हम कहां पे लिख देंगे? डेबिट साइड में। टू डिविडेंड 40,000, टू रेंट 6 लाख। ठीक है, डन। इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या ये वो तीनों में आता है? क्या नहीं। तो ये माइनस होगा कहां से? एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट साइड। क्या ये उन तीनों में फंसता है? क्या नहीं। तो ये भी माइनस होगा एडजस्टेड कैश बुक में, कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। 27,000 और 5,000। ये है बाय इंश्योरेंस प्रीमियम एंड बाय पेमेंट साइड अंडर कास्ट। ओके, बैंक चार्जेस 1,500 कहां पे माइनस होंगे? ऑब्वियसली वो तीनों में नहीं आते, तो एडजस्टेड कैश बुक में। नेक्स्ट, बिल पेएबल 2 लाख पे कर दिया, कहां जाएगा ये? एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट साइड। 59,000 रुपीज आए हैं प्लस एडजस्टेड कैश बुक में, कहां पे? ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, 2 लाख रुपए माइनस बाय बिल पेएबल, ₹2,00,000। अच्छा, यहां पे कितना पैसा आया कितना पैसा गया उसी की बात होगी। कैश बुक में बैंक कॉलम है ये, तो कितना पैसा आया? 59,000। तो चलो, मेरा कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड, जो कि होता है फेवरेबल, जो कि होता है पॉजिटिव साइड, वो ज्यादा है। कितना? 44,50,000 प्लस 40,000 प्लस 6 लाख प्लस 59,000, 51,49,000, 51,49,000 माइनस 27,000
-5,000 -1,500 -2,00,000। मेरा कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है, फेवरेबल साइड ज्यादा है। 49,15,500 बाय बैलेंस कैरी डाउन। सॉरी, बैलेंस एज पर, यहां पे एडजस्टेड कैश बुक लिखना था। पिछले क्वेश्चन में भी लिखना चाहिए था, मैंने शायद नहीं लिखा। $44,15 44 नहीं, 49,15,500। कौन सा साइड ज्यादा है मेरा? बट ऑब्वियस प्लस साइड ज्यादा है। 55,15,500 55,15,500 माइनस 5,55,000। तो क्योंकि मेरा प्लस साइड ज्यादा है, 49,60,500 प्लस साइड ज्यादा है, फेवरेबल बैलेंस एज पर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? पासबुक। कितना सिंपल हो गया अभी? समझ गया ना बेटा? सिंपल लग रहा ना सबको? एकदम हवा लग रहा ना अभी? सर अब कंफर्ट लेवल महसूस हो रहा है। पहले क्वेश्चन 60% फील फैक्टर आया, सेकंड 80, थर्ड चकाचक। लग रहा है सर अपने को समझ गया है सब। ओके, और जितने आपके डाउट्स है, डाउट्स भी खत्म हो गए सारे के सारे, कि कब क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ओके राजा, अलाइंड, इजी पीजी। सो अ न्यू टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है? पासबुक कैशबुक क्वेश्चन। सर अभी तक क्या कर रहे थे? पासबुक कैशबुक क्वेश्चन का मतलब, यहां पे एक्चुअल में आपको ये पासबुक का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये कैशबुक का फॉर्मेट दिया हुआ है, फिर ये कैशबुक का फॉर्मेट दिया हुआ है, और पासबुक का फॉर्मेट दिया हुआ है। फिर आपके पास कैशबुक का फॉर्मेट है, पासबुक का फॉर्मेट है। जब कैशबुक और पासबुक का पूरा फॉर्मेटिंग करके दिया जाए, तो उसे मैं बोलता हूं कैशबुक पासबुक क्वेश्चन या पासबुक कैशबुक क्वेश्चन। आर वी क्लियर एवरीवन? अब इन क्वेश्चंस में हमें कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। सबसे पहली चीज आप ये चेक करोगे कि जो कैशबुक है और पासबुक है, क्या वो दोनों सेम महीने की है या नहीं। अगर कैशबुक और पासबुक सेम महीने की है, तो उसमें बीआरएस अलग तरीके से बनाया जाएगा, और अगर कैशबुक और पासबुक डिफरेंट मंथ की है, तो उसमें बीआरएस अलग से बनाया जाएगा। ठीक है, चेक करो पहला क्वेश्चन। यहां पे पासबुक गिवन है, पासबुक का महीना कौन सा है? जनवरी। ओके, कैशबुक का महीना कौन सा है? जनवरी। पासबुक और कैशबुक दोनों में मंथ सेम है, दोनों में मंथ क्या है हमारे? सेम है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, कैशबुक है मार्च महीने की, कैशबुक है मार्च महीने की, और पासबुक है अप्रैल महीने की। तो क्या यहां पे मंथ चेंज हो गया? यस सर, यहां पे मंथ चेंज हो गया। ठीक है, लॉजिक मैं दोनों का दूंगा, बट आपको करना क्या है पहले वो ध्यान दो। जब दोनों मंथ सेम है, तो हमें वो अमाउंट देखने हैं जो कि डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब कैश बुक में है, पासबुक में नहीं, या पासबुक में है, कैश बुक में नहीं। हमें वो अमाउंट देखने हैं जो कि डिफरेंट है। दैट इज, कैश बुक में 2 लाख दिख रहा है, बट पासबुक में 2 लाख नहीं दिख रहा, या पासबुक में 1.5 लाख लिख रहा है, बट कैश बुक में 1.5 लाख नहीं दिख रहा। ये होते हैं डिफरेंट अमाउंट, और इन अमाउंट का हमें यूज करना है बीआरएस बनाने के लिए। बट जब मंथ्स अलग अलग है, तो हमें क्या करना है? लुक फॉर सिमिलर अमाउंट। मतलब पासबुक में 2 लाख है, तो मैं कैश बुक में भी 2 लाख को देखूंगा। कैश बुक में 2 लाख है, तो मैं पासबुक में भी सिमिलर अमाउंट को ढूंढूंगा। ओके, अलाइंड है यहां पे सबके सब? पहले क्वेश्चन करते हैं,
और हम समझने की कोशिश करते हैं। यह है आपका पासबुक, यह है आपका कैश बुक। कैश बुक में डेबिट मतलब क्या? कैश बुक में डेबिट मतलब क्या? पैसा आया। कैश बुक में क्रेडिट मतलब क्या? पैसा गया। कैश बुक में डेबिट मतलब पैसा आया और कैश बुक में क्रेडिट मतलब पैसा गया। ओके, डन, ठीक है सर, सॉर्टेड है, अलाइंड है। अब देखो बेटा, आपका 1 जनवरी को कैश बुक शुरू हुआ, 31 जनवरी तक कैश बुक गया, परफेक्ट। 31 जनवरी को आपने देखा आपका प्लस साइड ज्यादा था, आपका प्लस साइड, आपका डेबिट साइड ज्यादा था, तो आपने बैलेंस करने के लिए उसको क्रेडिट साइड लिख दिया। क्योंकि मेरा डेबिट साइड ज्यादा था तो ये मेरा क्या हो गया? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या हो गया मेरे लिए? ये फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं रिपीट कर रहा हूं, डेबिट साइड कैश बुक में मतलब फेवरेबल होता है, पॉजिटिव साइड होता है। ओके, मतलब पैसा आया, तो मेरा डेबिट साइड ज्यादा था, क्रेडिट साइड कम था, इसलिए डिफरेंस मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। और क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा तो हमने उसे क्या बोला? फेवरेबल बैलेंस। क्या बोला हमने उसे? फेवरेबल बैलेंस। डन, ओके सर, अलाइंड है। अब कैश बुक में डेबिट मतलब पैसा आया, पासबुक में क्रेडिट मतलब पैसा आया। कैश बुक में क्रेडिट मतलब पैसा गया, पासबुक में डेबिट मतलब पैसा गया। ओके भाई, डन है। अब देखो 31 जनवरी को यहां पे भी आते हैं। 31 जनवरी में पासबुक में दिख रहा है 2,43,000 क्रेडिट। पासबुक में क्रेडिट फेवरेबल होता है और कैश बुक में डेबिट साइड का ज्यादा होना फेवरेबल होता है। तो एज ऑन 31 मार्च, ओ सॉरी 31 जनवरी, एज ऑन 31 जनवरी पासबुक के हिसाब से कितना बैलेंस है? 2,43,000। कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कितना है? 2,37,000। ओके, तो बॉस क्या दोनों में डिफरेंस है? यस सर, दोनों में डिफरेंस है। तो क्या हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा? यस। शुरुआत कहां से करेंगे? मेरे पास दोनों बैलेंस गिवन है, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक से। ठीक है सर, डन। अब मैंने आपको क्या बोला? लुक फॉर डिफरेंट अमाउंट। लुक फॉर डिफरेंट अमाउंट का मतलब, पहले आप पूरा कैश बुक का डेबिट को चेक करोगे। किससे? कैश बुक का डेबिट को हम चेक करेंगे पासबुक के क्रेडिट के साथ, और कैश बुक के क्रेडिट को हम चेक करेंगे पासबुक के डेबिट के साथ। ओके, टू फाइंड डिफरेंट अमाउंट, ताकि मैं डिफरेंट अमाउंट फाइंड कर सकूं। तो चलो, कैश बुक में डेबिट 4 लाख, पासबुक में क्रेडिट 4 लाख। मैच हो गया? हां सर, मैच हो गया। चलो, 35,000 डेबिट जॉनसन से, 35,000 क्रेडिट जॉनसन। कैश बुक में डेबिट, पासबुक में क्रेडिट। अभी मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं क्या भाई जो कैश बुक में डेबिट है वही पासबुक में क्रेडिट है या नहीं, यही चेक कर रहा हूं। ओके, कैश बुक में डेबिट 76,000 बाबू एंड कंपनी, 76,000 क्रेडिट बाबू एंड कंपनी। ठीक है सर, आगे कैश 30,000, कैश 30,000। अभी तक तो सब सॉर्टेड है, जो कैश बुक में डेबिट है वही पासबुक में क्रेडिट हो चला है। आगे 43,000 जे राय एंड ब्रदर्स, 43,000 जे राय एंड ब्रदर्स। 1,05,000 मोहन एंड कंपनी। क्या यहां पे 1,05,000 दिख रहा है? नहीं, मैंने माना ये कैश बुक है, हा? मैंने माना कि मोहन एंड कंपनी से पैसा आया। हैंड एक्शंस को देखो,
कैश बुक कौन बनाता है? मैं बनाता हूं। कैश बुक कौन बनाता है? मैं बनाता हूं। मैंने माना कि मोहन एंड कंपनी से पैसा आया। क्या रियलिटी में पैसा आया? क्या देखो, पासबुक में तो नहीं दिख रहा। मैंने माना पैसा आया, मैंने माना पैसा आया। क्या रियलिटी में पैसा आया? क्या आया होता तो यहां पे दिखता था। भाई ये चीज सीखो, ये आपको रियल लाइफ में करनी है। रियल लाइफ में बैंक रिकंसिलियेशन स्टेटमेंट ऐसे ही बनाया जाता है। रियल लाइफ में कोई तुमको एरर निकाल के नहीं देगा, रियल लाइफ में ऐसे ही बनाया जाता है बीआरएस। ठीक है, आप कैश बुक और पासबुक को साइड बाय साइड रखते हो, एक एक अमाउंट चेक करते चलते हो। ठीक है, तो कैसे करते हैं? कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट। ओके, अलाइंड है क्या? चलो, तो सर मैंने माना कि मोहन एंड कंपनी से पैसा आया। कितना पैसा आया? 1,05,000। कितना पैसा आया? 1,05,000। क्या रियलिटी में पैसा आया? क्या नहीं? सही कौन हमेशा? बैंक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। चलो यहां पे आते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 2,37,000 प्लस साइड फेवरेबल है क्योंकि मैंने चेक डिपॉजिट किया। जैसे ही मैंने चेक डिपॉजिट किया, मैंने माना पैसा आ गया। क्या रियलिटी में पैसा आया? क्या नहीं? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। 1,05,000। सबको समझ गया? कैश बुक में यह दिख रहा है मोहन एंड कंपनी से पैसा आया। क्या रियलिटी में पैसा आया? क्या नहीं? सही कौन हमेशा? बैंक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, एन नंदी एंड सन 34,000, यहां पे डेबिट, तो पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए। क्या है? क्या नहीं सर, नहीं है। मतलब मैंने माना नंदी एंड सन से पैसा आया। क्या रियलिटी में आया? क्या नहीं? सही कौन हमेशा? बैंक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। चलो 34,000, तो 1,39,000। सबको यहां तक समझ गया? एकदम सिंपल। मैंने कैश बुक के डेबिट को कंपेयर किया है किससे? पासबुक के क्रेडिट से। सब यहां तक अलाइंड है क्या राजा? अभी तक जितना हमने किया उस पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बस। अब देखो, कैश बुक में 20,000 क्रेडिट साइड है। ओ सॉरी, पासबुक में, पासबुक में क्रेडिट मतलब कैश बुक में डेबिट, डेबिट मतलब पैसा आया। अब हुआ क्या? सामने पढ़ो। इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है, मतलब इंटरेस्ट मुझे मिला है। मेरे बैंक में 20,000 रुपए आ गए। क्या ये 20,000 कैश बुक में दिख रहे थे? क्या? वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये पासबुक है मतलब मेरा बैंक खाता है। मेरे बैंक में क्रेडिट, तो कैश बुक में डेबिट होना चाहिए, डेबिट मतलब पैसा आया, मतलब मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए आ चुके हैं। क्या मैंने उसकी अकाउंटिंग की है? क्या कैश बुक में की होती तो फिगर मैच हो जाता था। सही कौन हमेशा? बैंक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिसीव्ड। ओके, कितना? 20,000। अलाइंड है क्या भाई यहां पे सबके सब? मैंने क्या किया? कुछ नहीं, डेबिट को क्रेडिट से मैच किया। मैंने देखा कैश बुक में 2 डेबिट है, जो पासबुक में डेबिट नहीं है, जो पासबुक में क्रेडिट नहीं है, सॉरी। कैश बुक में डेबिट तो पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए। ये जो फिगर्स है
ये सिर्फ कैश बुक में डेबिट है, पासबुक में क्रेडिट है क्या? नहीं। मैंने माना पैसा आ गया, डेबिट मतलब पैसा आ गया, क्या रियलिटी में आया क्या? नहीं। सही कौन हमेशा? बैंक, तो माइनस। नेक्स्ट, पासबुक में क्रेडिट है मतलब पैसा आ गया, क्या मैंने उसे कैश बुक में अकाउंटिंग किया क्या? मेरे बैंक में 20,000 रुपए आ गए, क्या मैंने उसे कैश बुक में लिखा क्या? नहीं। सही कौन हमेशा? बैंक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर प्लस। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैश बुक का क्रेडिट शुड बी पासबुक का डेबिट। ओके, यहां पे क्रेडिट 60,000, तो यहां पे डेबिट 60,000 होना चाहिए। फर्नीचर डीलर, ओके। 1,00,000 रुपए रॉय एंड जेम्स, 1,00,000 रुपए डेबिट रॉय एंड जेम्स। 1,25,000 डी दास, सॉरी दास एंड कंपनी, तो 1,25,000 क्रेडिट, यहां पे 1,25,000 डेबिट। ठीक है, फिर के नागपाल 73 क्रेडिट, तो यहां पे 73 डेबिट होना चाहिए। देखो 73 दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं। इसका मतलब ये 73 मैंने माना 73,000 रुपीस का पैसा के नागपाल को चला गया। मैंने माना मेरे जेब से 73,000 रुपीस चले गए। मैंने जैसे ही के नागपाल को चेक दिया, मैंने माना मेरा बैलेंस कम हो गया, तो ये है आपका कैश बुक में क्रेडिट। बट क्या ये पासबुक में डेबिट है क्या? नहीं। जैसे ही मैंने चेक इशू किया, मैंने माना मेरा पैसा कम हो गया, क्या रियलिटी में कम हुआ क्या? नहीं। सही कौन हमेशा? बैंक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। इसे हम क्या नाम देते हैं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ओके, चेक इशूड but not presented. $73,000, ओके। 50,000 मैच करते हैं आगे। 50,000 क्रेडिट, 50,000 डेबिट, परफेक्ट। 78 क्रेडिट, तो 78 डेबिट होना चाहिए। क्या 78 आपको डेबिट साइड दिख रहा है क्या? देखो, नहीं दिखा, नहीं दिखा। इसका मतलब क्या? वापस से, मैंने माना कि 78,000 रुपीस का पेमेंट बाबू एंड कंपनी को चला गया। जैसे ही मैंने चेक इशू किया बाबू एंड कंपनी को, मैंने माना मेरा पैसा कम हो गया। क्या रियलिटी में कम हुआ क्या? नहीं। सही कौन हमेशा? बैंक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। सही कौन हमेशा? बैंक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। ओके, 73 प्लस 78, 7 7 40, 7 7 49 होता है वैसे, बट यहां पे 73 प्लस 78, 1,51,000, 1,51,000। डन। क्या यहां पे क्वेश्चन खत्म हुआ क्या? नहीं, हमने कैश बुक को टैली कर लिया। अब पासबुक में ये दो फिगर दिख रहे हैं, 25,000, 1,000। टेक्निकली क्या हुआ? पासबुक में डेबिट, कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए। यस, ये भी पासबुक में डेबिट है, तो कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए। बट हुआ क्या? पासबुक में डेबिट मतलब क्या? कैश बुक में क्रेडिट, क्रेडिट मतलब पैसा चला गया। मतलब एक्चुअल में मेरे अकाउंट से प्रीमियम के नाम पे 25,000 रुपए कट गए, बैंक चार्जेस के नाम से 1,000 रुपए कट गए। मेरे अकाउंट से 25,000 कट गए, 1,000 कट गए। क्या मैंने उसकी अकाउंटिंग कैश बुक में की है क्या? नहीं। क्या कैश बुक के क्रेडिट साइड आपको ये दोनों अमाउंट मिले क्या? नहीं। इसका मतलब मेरे बैंक अकाउंट से पैसा माइनस हो गया है, बट मैंने कैश बुक में अकाउंटिंग तो की नहीं। सही कौन हमेशा? ऑब्वियसली बैंक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। प्रीमियम पेड, बैंक चार्जेस, प्रीमियम पेड और बैंक चार्जेस। प्रीमियम कितना है? 25,000, बैंक चार्जेस 1,000।
कितना सिंपल था, एक बार पूरा क्वेश्चन दोहरा दे, एक बार पूरा क्वेश्चन दोहरा देते हैं। कैश बुक का डेबिट साइड ज्यादा था, इसलिए हमने क्रेडिट साइड से फिगर लिख दिया, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा था, पॉजिटिव साइड ज्यादा था, फेवरेबल साइड ज्यादा था, तो 2,37,000 कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, पासबुक का फेवरेबल 2,43,000। डन है। अब मैं चेक करूंगा, कैश बुक में डेबिट है तो पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए। ये सारे फिगर कैश बुक में डेबिट है और पासबुक में क्रेडिट है, लेकिन ये जो दो फिगर थे, मैंने माना पैसा आ गया मोहन और नंदी से, क्या रियलिटी में पैसा आया क्या? नहीं। सही कौन हमेशा? बैंक, तो माइनस। ओके, आर वी क्लियर? इस तरफ आते हैं, ये सारे फिगर कैश बुक में क्रेडिट, पासबुक में डेबिट होने चाहिए थे, लेकिन ये जो दो फिगर है इनका क्या हुआ? कैश बुक में डेबिट है, सॉरी, कैश बुक में क्रेडिट है। कैश बुक में क्रेडिट मतलब पैसा चला गया, मैंने माना पैसा चला गया, मैंने माना नागपाल और बाबू को पैसा चला गया, क्या रियलिटी में गया क्या? नहीं। सही कौन हमेशा? बैंक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। ओके, चल, अब यहां पे ये तीन इफेक्ट है, पासबुक में क्रेडिट मतलब पैसा आया, इंटरेस्ट मिल गया, क्या मैंने उसकी अकाउंटिंग कैश बुक में की है क्या? सही कौन हमेशा? बैंक, प्लस मेरे बैंक अकाउंट से प्रीमियम और इंश्योरेंस के नाम से पैसा कट गया, इंश्योरेंस प्रीमियम और बैंक चार्जेस के नाम से पैसा कट गया, सही कौन हमेशा? बैंक, माइनस। ओके, चल, अब मेरा कौन सा साइड ज्यादा है? अब मेरा कौन सा साइड ज्यादा है? मेरा प्लस साइड ज्यादा है, 237 प्लस 20,000 प्लस 1,51,000, 4,08,000 प्लस साइड में, तो 4,08,000 माइनस साइड पे, क्योंकि मेरा प्लस साइड ज्यादा है तो मैं इसे क्या बोलूंगा? फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। 4,08,000 माइनस 1,000 माइनस 25,000 माइनस 139, 2,43,000। क्या यही अपना बैलेंस था? यस। देखो पासबुक का 243। ओके, आर वी क्लियर एवरीवन? सिंपल सिंपल, हमें सिर्फ डिफरेंट अमाउंट को ढूंढना है और उनका इफेक्ट देना है, डिफरेंट अमाउंट को ढूंढना है, उनका इफेक्ट देना है। क्विक रिकैप, अगर कैश बुक के क्रेडिट साइड कुछ है बट पासबुक के डेबिट साइड वो नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे? बीआरएस में प्लस, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अगर कैश बुक के डेबिट साइड कुछ है, पासबुक के क्रेडिट साइड नहीं है, कैश बुक का डेबिट मतलब पैसा आया, मैंने माना पैसा है, क्या रियलिटी में पैसा आया क्या? नहीं, माइनस। पासबुक के क्रेडिट साइड है बट कैश बुक के डेबिट साइड नहीं है, तो क्या करेंगे? पासबुक के क्रेडिट मतलब एक्चुअल में पैसा आया है, आपने उसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं की है, बीआरएस में प्लस। पासबुक का डेबिट मतलब पैसा गया बोलते हैं, मेरे अकाउंट से पैसा कट गया है, मैंने उसकी अकाउंटिंग कैश बुक में नहीं की है। ओके, डन, आर वी क्लियर एवरीवन? सॉर्टेड? तो ये वाला जो क्वेश्चन था जो हम कर रहे हैं, यहां पे कैश बुक और पासबुक का सेम मंथ था, कैश बुक और पासबुक में सेम मंथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे कैश बुक और पासबुक के मंथ डिफरेंट है। ओके, अच्छा, सबसे पहले एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले एक चीज ध्यान देना, अब हम क्या करते हैं एज अ स्टूडेंट, आप क्या करते हो? आपको हमेशा आदत होती है, यार ये 30 का बैलेंस है, अज्यूम कर लो यही 31 का बैलेंस है, ठीक है? तो ईयर एंड
31 मार्च 22, ईयर एंडेड 31 मार्च 22, आपका बैलेंस एज पर कैश बुक क्या था? बैलेंस एज पर कैश बुक क्या था सर? क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा था इसलिए हमने बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड लिखा था। डेबिट साइड ज्यादा, फेवरेबल ज्यादा, पॉजिटिव ज्यादा, तो 3,13,000 था फेवरेबल, 3,13,000 अलाइंड है। कितना था? 3,13,000। अब आप गलती क्या करोगे? गलती मैं बता रहा हूं। आप जाओगे पासबुक में, पासबुक में आखिरी दिन का देखोगे 30/4, 81,000 क्रेडिट। गधा उड़े, इधर ध्यान दे। बीआरएस में आप एक पर्टिकुलर दिन पे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करते हो। यहां पे क्या हुआ है, हमारी आदत रहती है हमेशा आखिर में देखने की, ओके, बट कॉमन सेंस दौड़ाओ बेटा। क्या आप 30 अप्रैल के बैलेंस को 31 मार्च के बैलेंस से मैच कर सकते हो क्या? नहीं। मुझे यहां पे 1 अप्रैल के बैलेंस को मैच करना पड़ेगा। ईयर का स्टार्ट 1 अप्रैल 22, क्योंकि 31 मार्च को जो बैलेंस होगा वो सेम बैलेंस 1 अप्रैल को होगा ना बेटा। कैसे सर? अरे बात को समझो, ठीक है। तुम न्यू ईयर मना रहे हो, ओके, हम अज्यूम करते हैं 31 दिसंबर 2020 तुम न्यू ईयर मना रहे हो, ओके। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर। अदरक लहसन आम का टीम का। तो जैसे तुमने हैप्पी 10 9 8 7 चल रहा था, तुम गए भगते भगते, तुमने एक वजन की मशीन पे अपना पैर रखा और तुमने अपना वेट किया, ओके। तो तुमने अपना 31 दिसंबर 2020 की रात 11:59 पीएम को तुमने अपना वेट किया। तुम्हारा वजन था 70 केजी। अच्छा, जैसे ही 1 जनवरी लगा, 1 जनवरी 21, 12:00:01 आवर्स मिनट सेकेंड्स, आवर्स मिनट सेकेंड्स, तुम्हारा वेट 2 सेकंड के अंदर 5 किलो बढ़ जाएगा क्या? नहीं ना रे। जो वेट तुम्हारा 31 दिसंबर को था वो सेम वेट आपका 1 जनवरी के स्टार्ट में होगा। मानते हो? ओके। जो वेट आपका 31 दिसंबर की रात को था वो सेम वेट आपका 1 जनवरी के शुरुआत में होगा। यस, ऐसी होगा। वैसे ही बैलेंस as on 31st March 22 will be equal to balance as on 1 अप्रैल 22। ठीक है, ये दोनों सेम रहना चाहिए, परफेक्ट। लेकिन 1 अप्रैल 22 को बैलेंस एज पर पासबुक क्या था? क्रेडिट बैलेंस पासबुक में मतलब फेवरेबल होता है 3,65,000। ओके, टेक्निकली ये दोनों सेम होने चाहिए। 31 मार्च का बैलेंस शुड बी इक्वल टू 1 अप्रैल का बैलेंस, परफेक्ट। ये दोनों सेम होना चाहिए, बट क्या सेम है क्या? नहीं। ओके, तो क्या हमें बीआरएस बनाना पड़ेगा? यस। अब क्योंकि यहां पे डिफरेंट मंथ है, यहां पे क्योंकि डिफरेंट मंथ है, we should look for similar amount। अलाइंड है क्या राजा सबके सब यहां पे?
ओके चलो, पहले आप सिमिलर अमाउंट ढूंढो, फिर मैं उसका लॉजिक दूंगा कि हमें क्यों सिमिलर अमाउंट ढूंढने हैं। ठीक है चलो, कैश बुक में डेबिट, डेबिट मतलब पैसा आया, तो पासबुक में क्रेडिट मतलब पैसा आया। कैश बुक में क्रेडिट मतलब पैसा गया, पासबुक में डेबिट मतलब पैसा गया। ठीक है भाई, डन है। चल स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्रोसीड। ओके, कैश बुक में डेबिट, ये ओपनिंग को तो छोड़ दो, ओपनिंग को छोड़ दो। ठीक है, हमें किसको किससे मैच करना है, इसको मैच करना है 1 अप्रैल से। ओके, हमें क्या चेक करना है, सिमिलर अमाउंट। यहां पे डेबिट 3 लाख है, तो क्या यहां पे क्रेडिट 3 लाख दिख रहा है क्या? हमें सिमिलर अमाउंट ढूंढना है। क्या बोल रहा हूं मैंने, सिमिलर अमाउंट ढूंढना है, डिफरेंट नहीं। 65,000 राम से, 65,000 तो है लेकिन पटेल से है, राम से होते तो मैं टिक कर लिया रहता। ठीक है, सिंगाल 2,70,000, क्या यहां पे सिंगाल है क्या? नहीं। 33,000 गोयल, क्या यहां पे 33,000 गोयल है? हां सर, मिल गया, सिमिलर अमाउंट मिल गया। 2 मिनट लॉजिक दे रहा हूं। पटेल 65, हां सर पटेल, पटेल सिमिलर अमाउंट मिल गया। ठीक है, क्या कैश बुक हो गई? यस, कैश बुक का डेबिट साइड हो गया, कैश बुक के क्रेडिट साइड जाते हैं। 2 लाख कैश, 2 लाख नहीं। ठीक है, 60,000 मोदी, 60,000 मोदी नहीं। 30,000 पाटिल, 30,000 पाटिल नहीं। सुरेश 40,000, सुरेश 40,000 नहीं। रमेश 1.5 लाख, रमेश 1.5 लाख। ओके, देखो बेटा आप सुनो, इधर सुनो क्या हुआ है, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। पहले यहां पे मैंने माना सिंगाल और सॉरी गोयल और पटेल से पैसा आया, मैंने माना गोयल पटेल से पैसा आया, कौन से महीने में? मार्च में। मैंने माना गोयल और पटेल से मार्च में पैसा आया, रियलिटी में ये पैसा कब आया? रियलिटी में पैसा ये अप्रैल को आया। हमारा बीआरएस का डेट क्या है? वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैंने माना गोयल और पटेल से मार्च के महीने में पैसा आया। कौन से महीने में पैसा आया? मार्च के महीने में पैसा आया। क्या इनसे पैसा आया? हां, बट कौन से महीने में? अप्रैल में। क्या मार्च में पैसा आया क्या? नहीं। सही कौन हमेशा बैंक, सही कौन हमेशा बैंक? तो माइनस। आई रिपीट माई सेल्फ, मैंने माना गोयल से 33,000 मार्च में आ गया, 65,000 पटेल से मार्च में आ गया। क्या ये पैसा आया? हां। कब आया? अप्रैल में। मार्च में आया क्या? मैंने माना पैसा मार्च में आया, क्या रियलिटी में मार्च में पैसा आया क्या? नहीं। सही कौन हमेशा? बैंक, माइनस। ओके, इधर आते, मैंने रमेश को 1.5 लाख का पेमेंट दिया, जैसी रमेश को मैंने पेमेंट दिया, मैंने माना मेरा बैलेंस 1.5 लाख से कम हो गया। क्या रियलिटी में मार्च के महीने में 1.5 लाख रुपए कम हुए क्या? नहीं। सही कौन हमेशा? बैंक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। अरे देखो, एक सिंपल सी चीज है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, बीआरएस में क्या आएगा? मैंने जो अज्यूम किया, अगर वैसा नहीं हुआ तो वो बीआरएस में आएगा। परफेक्ट। मैं जो अज्यूम कर रहा हूं, अगर वैसा नहीं होता है तो वो बीआरएस में आता है। परफेक्ट। मेरे को बात बताओ, हम कैश बुक के डेबिट साइड है, डेबिट साइड 2 एंट्री है, गोयल और पटेल की। डेबिट मतलब पैसा आया। मैं कौन से महीने में खड़ा हूं? मार्च के महीने में। बीआरएस का डेट क्या है? 31 मार्च। मैं मान रहा हूं कि मार्च के महीने में
गोयल और पटेल से पैसा आया, परफेक्ट। ये पैसा जरूर आया है, बट कौन से महीने में आया है? अप्रैल के महीने में। मैंने माना इनसे पैसा मार्च के महीने में आया। क्या रियलिटी में मार्च के महीने में पैसा आया क्या? नहीं, अप्रैल में आया। सर मेरा सवाल, मार्च में आया क्या? क्योंकि बीआरएस का डेट मार्च है। क्या मार्च में आया क्या? नहीं। आपने माना गोयल और पटेल से मार्च में पैसा आया, इसलिए आपने मार्च के कैश बुक में एंट्री कर दी, ठीक है। क्या रियलिटी में मार्च में पैसा आया क्या? नहीं। तो सही कौन हमेशा? बैंक, माइनस। ओके। मैंने माना रमेश को मैंने पेमेंट किया, क्रेडिट मतलब पैसा गया। कौन से महीने में? मार्च के महीने में। तो मैंने रमेश को चेक इशू किया मार्च के महीने में। मैंने माना मेरा बैलेंस मार्च के महीने में कम हो जाएगा। क्या रियलिटी में मार्च के महीने में पैसा कम हुआ क्या? सर अप्रैल में कम हुआ। मैं बोल रहा हूं मार्च में हुआ क्या? नहीं। सही कौन हमेशा? बैंक, प्लस। इज एवरीवन क्लियर नाउ? सबको अलाइंड है? एकदम सिंपल है बेटा। जब मंथ अलग अलग है, यहां पे मंथ सेम थे, तो हमने डिफरेंट अमाउंट को ढूंढा, ओके। और जब मंथ डिफरेंट है, तो हम सेम अमाउंट को ढूंढ रहे हैं। वापस से सुनो, जब सेम मंथ है, यहां पे समरी लिख देता हूं, समरी लिख देता हूं। सेम मंथ, look for different amount. Different month, look for same amount. ठीक है मुन्ना, क्लियर? चलो अब बीआरएस बनाते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 3,13,000। चलो पहला प्लस, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मैंने रमेश को चेक दिया मार्च के महीने में, मैंने माना मार्च के महीने में पैसा माइनस हो जाएगा। रियलिटी में पैसा तो माइनस हुआ, लेकिन अप्रैल के महीने में। मेरा सवाल, क्या मार्च के महीने में माइनस हुआ क्या? नहीं। सही कौन हमेशा? बैंक, तो प्लस 1.5 लाख रुपए। ओके। फिर मैंने माना चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। मैंने माना मैंने जैसे ही गोयल और पटेल के चेक जमा किया, 33 और 65, गोयल और पटेल के चेक जमा किया 33 और 65, जैसे ही मैंने इनके चेक डिपॉजिट किया, मैंने माना इनका मार्च के महीने में पैसा आएगा। क्या रियलिटी में पैसा आया? हां, लेकिन अप्रैल में। मार्च के महीने में आया क्या? नहीं। सही कौन हमेशा? बैंक, तो माइनस 65 प्लस 3, ये हो गया आपका 98,000। चलो टोटल मारते हैं। ये हो गया आपका 4,63,000। यहां पे हो जाएगा 4,63,000, क्योंकि मेरा प्लस साइड ज्यादा है। फेवरेबल बैलेंस एज पर स्टार्ट किया था कैश बुक से, एंड होगा पासबुक पे। ठीक है। 463 माइनस 98, 4,63,000 माइनस 98, 3,65,000। क्या मेरा 1 अप्रैल का बैलेंस 3,65,000 है? यस। तो इट्स मैच्ड।
हमने मैच कर लिया 31 मार्च के बैलेंस को 1 अप्रैल के बैलेंस से मैच कर लिया और हमारा बीआरएस बन गया। सिंपल। सेम मंथ डिफरेंट अमाउंट को ढूंढो, डिफरेंट मंथ सेम अमाउंट को ढूंढो। ढूंढना ही तो बड़ा काम है और हमें समझ में आना चाहिए कब हमें सेम अमाउंट को ढूंढना है, कब हमें डिफरेंट अमाउंट को ढूंढना है। ठीक है मुन्ना, चल। ओके, वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर द चैप्टर। यह आपके आईसीएम मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। ओके, Mr. Manoj is employed by Century Rayon and Carpets Private Limited as their cashier. The main responsibility of Mr. Manoj is to maintain company cash book and prepare bank reconciliation statement at the end of each month. The cash book is set out below together with a copy of bank statement for the month of February. You are required to reconcile cash book with the bank statement. Make necessary entries to update cash book. अपडेट कैश बुक का मतलब हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। स्टार्ट विद बैलेंस एज पर कैश बुक, बट ऑब्वियस है मैं वही से स्टार्ट करूंगा। ओके सर, जो फिगर्स मैच नहीं हुआ यहां पे उनका क्या? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपको काहे लोड लेना है उसका? कुछ नहीं करना उनका। ओके चल, अब कैश बुक कौन से महीने का है? फेब्रुवरी महीने का। पासबुक कौन से महीने का है? फेब्रुवरी महीने का। कैश बुक, पासबुक, सेम मंथ, तो अमाउंट डिफरेंट सर्च करो। ठीक है, चल। कैश बुक में डेबिट मतलब पैसा आया, कैश बुक में डेबिट मतलब पैसा आया, पासबुक में क्रेडिट मतलब पैसा आया। पासबुक में डेबिट मतलब पैसा गया, कैश बुक में क्रेडिट। चलो डन। ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 140 टू 500, 140 टू 500। तो मेरा ओपनिंग तो प्रॉपर है, मेरा ओपनिंग प्रॉपर है। कैश बुक का पहले तारीख का बैलेंस और पासबुक का पहले तारीख का बैलेंस सेम है। अगर ये सेम नहीं होता था तो इसके डिफरेंस को भी मैं बीआरएस में डालता था, बट सेम है तो चिंता की बात नहीं है। ओके अब डेबिट साइड, ब्लू एंड कंपनी 1570, कैश बुक में डेबिट, पासबुक में क्रेडिट 1570। अब देखो यहां पे ब्लू एंड कंपनी है, यहां पे सिर्फ चेक लिखा है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ब्लू एंड कंपनी, क्योंकि अमाउंट सेम है। चेक बना 1 तारीख को, नॉर्मली चेक को क्लियर होने के लिए 2 दिन लगते हैं, तो ये डेट भी मैच हो रहे हैं। अगर आपने आज चेक जमा किया, उसको उसका पैसा आपके खाते में आने के लिए 2 दिन लगते हैं नॉर्मली, अगर बैंक सेम नहीं है तो मेरा प्रॉपरली मैच हो रहा है। 1 तारीख को चेक जमा किया, 3 तारीख को क्लियर हुआ प्रॉपर, तो ये मैच हो गया परफेक्ट। जीएम लिमिटेड 2430, यहां पे डेबिट, जीएम लिमिटेड मैच। ठीक है भाई, दोनों जगह। 910 रॉबिन्सन लिमिटेड, 910 वहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट, बढ़िया। डोनाल्ड 750, यहां पे डेबिट, पासबुक में क्रेडिट, डोनाल्ड 750। ठीक है। एवेन्यू सुपरमार्ट, यहां पे डेबिट 4200, 4200। अब देखो वापस से कौन से तारीख का चेक है? 20 तारीख, 2 दिन क्लियरेंस के लिए, तो 22 के आसपास एवेन्यू मार्ट का चेक होना चाहिए। क्या ये 22 के आसपास है? यस। कॉमन सेंस लगाओगे? ओके ठीक है सर, अभी तक तो पूरा मैच चल रहा है। यहां पे डेबिट, ओहो मतलब ये फिगर है 940 स्लीप वेल, तो कैश बुक का बैलेंस क्या है? फेवरेबल 36,300। ओके अब यहां पे हमें एडजस्टेड कैश बुक बनाना है।
फेवरेबल है तो डेबिट साइड लिख दिया 36,600, 36,600। ओके, अब मुझे बात बताओ, जब भी आप एडजस्टेड कैश बुक बनाते हो तो बीआरएस में सिर्फ तीन चीजें जाती है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, एरर बाय बैंक। ओके, अब ये देखो, कैश बुक में डेबिट, मैंने माना स्लीप वेल से पैसा आ गया। ओके, जैसे ही मैंने चेक डिपॉजिट किया मैंने माना मेरा बैलेंस बढ़ गया। क्या रियलिटी में बढ़ा? क्या सही कौन हमेशा? बैंक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 940 माइनस करना पड़ेगा। कहां पे? इसे माइनस करना पड़ेगा बीआरएस में, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। $940। ओके भाई, डन, परफेक्ट, ठीक है। अब सर मेरा कैश बुक का डेबिट पूरा कंप्लीट हो गया, ये बीआरएस में था तो मैंने बीआरएस में डाल दिया। पासबुक के क्रेडिट साइड एक फिगर है 2200, 2200 रुपए श्रेया से आए हैं। पासबुक में क्रेडिट मतलब कैश बुक में डेबिट होना चाहिए, डेबिट मतलब पैसा आया। मतलब रियलिटी में क्या हुआ, श्रेया मेरी एक कस्टमर होगी, उससे 2200 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए, 2200 मेरे अकाउंट में डायरेक्टली कस्टमर ने जमा कर दिया। क्या मैंने उसकी अकाउंटिंग किया? क्या नहीं। सही कौन हमेशा? ऑब्वियसली बैंक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो ये प्लस होगा। अब मुझे बात बताओ, ये बीआरएस में जाएगा कि एडजस्टेड कैश बुक में? सर देखिए, बीआरएस में से तीन चीजें जाती है जब हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, एरर बाय बैंक। यहां पे तो वैसा कुछ है ही नहीं, तो ये प्लस, दैट इज डेबिट कैश बुक में 2200 टू श्रेया, 2200। सबको समझ रहा है? ओके, आर वी क्लियर? मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे खाते में पैसा जमा कर दिया, क्या मुझे पता चला? नहीं। सही कौन हमेशा? बैंक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। अब मेरा सवाल है, इसे एडजस्टेड कैश बुक में डालोगे कि बीआरएस में? बीआरएस में सिर्फ तीन चीजें जाती है जब हम एडजस्टेड कैश बुक में बनाते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, एरर बाय बैंक। ये उन तीनों में नहीं बैठता, इसलिए हमने कहा लिख दिया एडजस्टेड कैश बुक में। ओके, अलाइंड है सब यहां पे? अगर आपने कल की क्लास मिस की होगी, दैट इज लास्ट लेक्चर, तो आपको दिक्कत जाएगी। ओके, चलो अब यहां पे आते हैं, कैश बुक का क्रेडिट, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, डन है। अब आ रहे हैं हम कैश बुक के क्रेडिट साइड। कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट हो चुका। अब कैश बुक के क्रेडिट मतलब पैसा गया 1980, यहां पे क्रेडिट, तो पासबुक में डेबिट होना चाहिए भगवान दास 1980। ठीक है, मारुति 1500, वहां पे क्रेडिट तो यहां पे डेबिट, मारुति 1500। ठीक है, जैक्सन वहां पे क्रेडिट 54,000। ओके, 54,000 का कोई अमाउंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे बीआरएस का पार्ट बनेगा। मैंने जैक्सन को चेक दिया, मैंने जैक्सन को चेक इशू किया, जैसी मैंने चेक इशू किया मैंने माना बैलेंस कम हो गया। क्या रियलिटी में कम हुआ? क्या नहीं। सही कौन हमेशा? बैंक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। अब जब मैं एडजस्टेड कैश बुक बनाता हूं तब मुझे बीआरएस में तीन चीजें डालनी है, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, एरर बाय बैंक। ये किस में आता है? चेक इशू तो किया बट नॉट येट प्रेजेंटेड, बीआरएस में प्लस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड,
54,000। ओके डन, ओके डन। एडजस्टेड कैश बुक हेडिंग डाल दिया, आगे बढ़ते हैं। 1420 यहां पे क्रेडिट 1420, चलो एक और मिल गया। मैंने पीसी कंप्यूटर को चेक इशू किया, जैसी चेक इशू किया मैंने माना मेरा बैलेंस कम हो गया, क्या रियलिटी में कम हुआ क्या नहीं, सही कौन हमेशा बैंक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस, तो 54,000 प्लस 1420, तो ये हो गया आपका 55,420। ओके आगे 49,000 शिव गराज, 49,000। अब देखो यहां पे शिव गराज नहीं लिखा है बट यहां पे दिख रहा है चेक सबको, 4000463, 4000463, क्या यहां पे 4000463 है, यस, तो ये शिव गराज ही है। मैच, यहां पे क्रेडिट, पासबुक में डेबिट, ठीक है। 1500 पेटी कैश, देखो 4000465, 4000465 मैच, वहां पे क्रेडिट यहां पे डेबिट। 2100 श्वेता, 2100 श्वेता के नाम से तो कुछ नहीं है, 2100 कहीं पे है क्या, नहीं, इसका मतलब ये भी उसी में आएगा। मैंने चेक इशू तो किया बट वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, मैंने माना मेरे अकाउंट से पैसा कट गया बट क्या रियलिटी में कटा क्या, नहीं, सही कौन हमेशा बैंक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस। ओके चलो, तो 2100 और प्लस कर दो, बार बार कटम कुट्टी करा रहे हैं ये लोग मेरे से, अब नहीं लिखूंगा। चलो आगे नेक्स्ट, एवी पार्टनर्स 5200, ओके लेट्स चेक, 5200 ये भी नहीं है, तो ये भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा। मैंने चेक इशू तो किया बट अभी तक रियलिटी में वो प्रेजेंट नहीं हुआ, 5200। 54,1420, हो गया। $62,720, ओके। चार चेक है जो मैंने इशू किया, मैंने माना बैलेंस कम हो गया, रियलिटी में हुआ क्या नहीं, सही कौन हमेशा बैंक, तो प्लस करेंगे, क्योंकि हम एडजस्टेड कैश बुक बना रहे तो बीआरएस में तीन चीजें आएगी, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बीआरएस के अंदर आता है, ठीक है डन। तो अब मेरा पूरा का पूरा कैश बुक ओवर हो चुका है, ठीक है। पासबुक में ये बाकी है 3800, 3800 न्यू इंडिया इंश्योरेंस का प्रीमियम है, मेरे अकाउंट से प्रीमियम कट गया, क्या मैंने उसकी अकाउंटिंग किया, क्या मेरे बैंक अकाउंट से प्रीमियम कट गया, क्या मैंने उसकी अकाउंटिंग किया क्या नहीं, सही कौन हमेशा बैंक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस, ओके। अब क्योंकि हम एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं तो बीआरएस में से तीन चीजें जाएगी, क्या ये बीआरएस में जाता है क्या नहीं, तो एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट साइड 3800 बाय 3800, ठीक है। सविता
सविता को पेमेंट चला गया, बैंक चार्जेस 2538, बैंक चार्जेस मेरे अकाउंट से 2538 कट गए, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा माइनस हो गया, क्या मैंने उसकी अकाउंटिंग किया क्या नहीं? सही कौन हमेशा बैंक, तुझे माइनस करना पड़ेगा, बट क्योंकि हम एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं तो बीआरएस में सिर्फ 3 चीजें जाती है, इसको हम बीआरएस में लिख नहीं सकते, इसलिए एडजस्टेड कैश बुक में बाय बैंक चार्जेस एंड बाय सविता, सविता को पेमेंट दे दिया गया है, मैंने उसकी अकाउंटिंग नहीं की, सही कौन हमेशा बैंक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि ये बीआरएस में नहीं जा सकता, इसलिए एडजस्टेड कैश बुक के क्रेडिट साइड 2538 हो गया, डन। कौन सा साइड ज्यादा है, कौन सा साइड ज्यादा है, प्लस साइड ज्यादा है, ओके 38,800, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 38,800, क्योंकि मेरा डेबिट साइड ज्यादा है, फेवरेबल साइड ज्यादा है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये फेवरेबल बैलेंस होगा, 38,800 माइनस 3800 माइनस 2538 माइनस 1030, 31,432 बैलेंस एज पर 31,000 प्लस 62720 94,152, इधर भी हो जाएगा 94,152, क्योंकि मेरा पॉजिटिव साइड ज्यादा है, फेवरेबल बैलेंस एज पर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक था तो एंड का होगा पासबुक पे, माइनस 940, 93,212, 93,212, ओके भाई, अलाइंड है क्या सर? अगर इसी में एरर बाय बैंक होता था तो क्वेश्चन डिस्क्राइब करता था, उसे हम बीआरएस में डालते थे, अगर एरर बाय बैंक होता था क्वेश्चन डिस्क्राइब करता था, हम उसे बीआरएस में डालते थे, डन, आर यू क्लियर? नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में आपको एरर बाय बैंक नहीं मिलता है, वो ज्ञान सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस में होते हैं, कैश बुक पासबुक क्वेश्चन में नॉर्मली एरर बाय बैंक नहीं देखा जाता है, ओके, आर वी क्लियर? चल, मैंने 36,400 को, क्योंकि मैं किसको कंपेयर कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं मंथ एंड के बैलेंस को मंथ एंड से ही, मैं कंपेयर कर रहा हूं 36,600 को बैलेंस एज पर कैश बुक को बैलेंस एज पर पासबुक से, मंथ सेम है इसलिए डिफरेंट अमाउंट ढूंढो, उनका बीआरएस में क्या इफेक्ट जाएगा वो दो, और हो गया, क्लियर? सर अगर ओपनिंग बैलेंस सेम नहीं होता था, एग्जाम्पल के लिए कि यहां पे 142,500 है, लेकिन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 अप्रैल 22 को आपको कैश बुक गिवन है अप्रैल महीने की और पासबुक भी गिवन है अप्रैल महीने की, तो हमें क्या करना है, 30 अप्रैल के कैश बुक के बैलेंस को मैच करना है 30 अप्रैल के पासबुक के बैलेंस से, ओके? बट मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यार मंथ जो शुरुआत हुआ 1 अप्रैल में कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब 1 अप्रैल को कैश बुक में दिखा रहा है 1.5 लाख,
और 1 अप्रैल को पासबुक का ओपनिंग दिखा रहा है 1,45,000। ओके, तो अब कौन सही? हमेशा बैंक सही। तो मैं क्या करूंगा, मैं 5,000 माइनस कर दूंगा कहां पे? नॉर्मल बीआरएस में। इफ एडजस्टेड कैश बुक इज नॉट प्रिपेयर्ड, ओके, इफ एडजस्टेड कैश बुक इज नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है, और इफ एडजस्टेड कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, तो ये 5,000 को क्रेडिट साइड लिख दूंगा। ओके, अगर ओपनिंग ही टैली नहीं है, क्लोजिंग भाड़ में गया भाई साहब, ओपनिंग ही टैली नहीं है, तो सही कौन? हमेशा बैंक। बैंक के हिसाब से 145 होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से 150 है, तो बैंक सही। तो तुमको बैंक के तरफ आना पड़ेगा। बैंक के हिसाब से 145, तुम्हारे हिसाब से 150, सही कौन? हमेशा बैंक। तो 5,000 माइनस करके लिखना पड़ेगा। ओके, डन? आर वी क्लियर? सॉलिड है?